भाई ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं। दुबई का बुर्ज खलीफा, पेरिस का एफिल टावर, चीन का शंघाई टावर, सऊदी अरब का रॉयल क्लॉक टावर, तो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पर ये बताइए मीनाक्षी, आज हम ये तस्वीरें देख क्यों रहे हैं इन इमारतों की? पता है इतनी ऊंची होने की बावजूद ये बिल्डिंग्स और टावर कैसे टिके हुए हैं, इसलिए तो हम दिखा रहे हैं। इसमें मत भूलिए कि भारत में भी दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति भी है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो गुजरात में बनाई गई है। आखिरकार कैसे ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भूकंप जैसे मुसीबत को सह लेते हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता है? वो ऐसा इसलिए अमित, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, मजबूत है, जो लोहे, कंक्रीट, सीमेंट जैसी चीजों से बना हुआ है। लेकिन मीनाक्षी, इस सब का सेहत से क्या कनेक्शन है, ये भी बता दीजिए। देखिए, हमारा शरीर भी एक इमारत की तरह है श्रुतिका, और इमारत की तरह होने की वजह से जिसमें हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, जो बाकी ऑर्गन्स रहते हैं, और शरीर रूपी इस इमारत का जो ढांचा बना है, इसमें हड्डियां वो जितनी मजबूत होंगी, बॉडी का स्ट्रक्चर उतना ही परफेक्ट होगा, और जितनी अच्छी उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी आपकी लंबाई। लेकिन अफसोस ये है कि इतनी अहमियत होने के बावजूद लोग इनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। बोन स्ट्रॉन्ग बनाने के नाम पर उन्हें केवल एक ही चीज पता है, कैल्शियम को डाइट में शामिल कर लो। और कैल्शियम ही नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं, तो उनको ताकतवर बनाने के लिए विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब भी बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर डाइट में न्यूट्रिशन शामिल ना हो तो जवानी में हड्डियां चटकने लगती है, आवाज करने लगती है खटखट खटखट, उनकी उम्र घट जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हम पर हमला कर देती हैं। ऊपर से सर्दी का हाय रे सितम और ठंड में तो वैसे भी घुटने हो, गर्दन, कंधे, कमर दर्द और अकड़न इसमें बढ़ जाती है। कुछ लोगों में ये लक्षण आम होते हैं तो कई लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पाइन डीजेनरेटिव डिसऑर्डर की वजह से ये तमाम चीजें होती हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और इन दिनों बीमारियों में सबसे ज्यादा नुकसान रीढ़ की हड्डी को पहुंचता है, और स्पाइन के जोड़ों में जो गैप बढ़ जाता है, जिससे गर्दन, कमर और पीठ में आपको दर्द महसूस होने लगता है। देखिए, आजकल तो बीमारियों के इतने नाम हो गए हैं कि सुनकर ही बीमारी जैसा महसूस होने लगे, डर लगने लगता है। लेकिन डर मिटाने का हमारे पास एक तो उपाय है ही, स्वामी रामदेव। चलिए उनके पास ही चलते हैं और स्पाइन को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, हड्डियों को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, वो हम सीखते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम बहुत बहुत स्वामी स्वागत है। जब कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं रहेगा, ज्योत्सना जी सबकी ज्योति जला के रखेंगे। अमित जी, सब अब कोई मिटेगा नहीं, सब अमित रहेंगे, अमिट रहेंगे। तो देखो, एक तो ये अभ्यास करना है रोज ऐसे, एक, और ये दूसरा ये ऐसे, और पूरा हड्डियों को फौलादी बनाना है। आदमी को फौलादी बनाना है। वेद में कहते हैं अस्वभावतो न सरो, हमारा शरीर फौलादी होना चाहिए। हम तो ऐसे ऐसे, ये दो अभ्यास तो कम से कम जोगिंग के, एक और ये दूसरा ऐसे, ये दो, और दो अभ्यास दंड बैठक के, एक ये ऐसे, एक, दो, तीन। ए मेरे साथ पूरा ज्यादा मत करना, रोज 5-5 बार बढ़ाना। पता लगा कि तुम्हारी हड्डियां, पसलियां सब इकट्ठी हो गई। ऐसे, ये ऐसे 10 बार से शुरू किया, और रोज 10-5 बार बढ़ाते चले जाएंगे। फिर एक किया ऐसे, ये आज सुपर इम्यूनिटी के लिए एक, और इसके लिए देखो, जिनको शुगर है उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी खीरा, करेला, टमाटर से। जिनका बीपी है उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी लौकी के जूस से। सबकी इम्यूनिटी बढ़ेगी गिलोय के जूस से, गिलोय के काढ़े से, ऐसे। और आज रामबाण में तो सुपर इम्यूनिटी के लिए सुपर फूड भी बताने वाले। ये ऐसे, अरे तुम उल्टे लेटो, तुम तो देख ही रहे हो, अभी उल्टे लेट जाओ ऐसे, ये ऐसे। भुजंगासन तो सब कर सकते, ऐसे ऐसे, ये। और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए रोज मेथी खाओ, ये मेथी खाओ। मेथी
100 ग्राम अब बराबर कर देते हैं। पहले हम एलोवेरा 100 ग्राम बताते थे, मेथी 50। अब सर्दी आ गई है ना, तो मेथी भी 100 ग्राम, एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 25 से 50 कर सकते हो। इसकी सब्जी बनाओ और बाजरे की रोटी खाओ। बाजरा खाओ, बदले जैसे हो जाओ। ये ऐसे 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 हनुमान दंड, ये मिश्र दंड, ये साधारण दंड, ऐसे ऐसे सर्वधन, ऐसे ऐसे ऐसे। और इतना भी ना हो तो चलो होले होले यही कर लो। ये तो आज हमने एटीएम की सब्जी पहले बता दी। हम तो अपने मुंह में ही सब्जी बना लेते हैं। थोड़ा ये मेथी डाली और थोड़ा एलोवेरा को बुड़का मार दिया, थोड़ा हल्दी को भी चबा लिया। हाँ, मुंह में सब्जी बन गई। और देखो ऐसे, ये ऐसे, ये, और इतना भी ना हो तो ये कर ले। फिर जब दर्द बढ़ जाता है ना, तो देखो पोटी मसाज बड़ी जबरदस्त है। स्वामी जी, मैं तो ये आनंद सोच कर रही रहे। थी आपको देखकर अब देखो कि जो कहाँ है- पहाड़ों पर इतनी बर्फबारी शुरू हो गई है। हाँ। लोगों के जैकेट, स्वेटर, कंबल, रजाइयां निकल गई हैं। बस आप ही को देखकर पता नहीं चल रहा कि मौसम बदला भी है या नहीं बदला है। आप जैसे गर्मियों में थे, वैसे बरसातों में और वैसे सर्दियों में दिखाई देते हैं। स्वामी जी, दिल्ली, यूपी से लेकर झारखंड, बिहार, अब तक धीरे धीरे जहाँ पर ठंड दिखाई देने लगी है, ऐसे में ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? और खास तौर पर वो मरीज जो अर्थराइटिस के इस दर्द से जूझ रहे हैं, देखो उन्हें इस पेन से कैसे रिलीफ मिल सकता है? तो देखो, एक तो अर्थराइटिस वालों के लिए हमने पोटली मसाज बताया। दूसरा लीच, उधर देखो मैया के पैरों में ऐसे लग रहे हैं जैसे आभूषण लटक रहे हो। कान के, नाक के, वो क्या बोलते हैं, कान में क्या पहनते हैं, झुमके, बालियां, और कुंडल, कान में कुंडल, और माथे के ऊपर यहाँ भी तो पहनते हैं टीका, अरे नहीं, वो जो टीका, बोल्डा, बोल्डा, बोरला, राजस्थान। हाँ बोरला। ऐसे इसके बोरला लटक रहे, कुंडल से लटक रहे। उधर सिंगी करवा दिए माता के पैरों में जहां जहां दर्द है। ये भी बड़ी जबरदस्त चिकित्सा है। इसको रक्त मोक्षण कहते हैं, हमारे सिंगे वाले बढ़िया ढंग से इसको करते हैं। इधर जो है वात मोक्षण चल रहा है, गजब है साहब। और ऐसे ही एक्यूपंक्चर कराते हैं, एक्यूप्रेशर कराते हैं, स्टीम देते हैं, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, ये सारी चीजें। और हाँ देखो, जो ज्यादा न कर पाए ना, स्थित कोणासन, चक्र आसन ऐसे ही करवा देते हैं। और इतना भी ना कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं। पहले तो पावर योगा कराया हमने। और हाँ, इसके लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खिला देते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर, इससे सर्दी भी नहीं लगेगी, गर्माहट भी रहेगी। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर। या फिर हम उनको वातारी चूर्ण खिला देते हैं। ये हमने सबको उपलब्ध करा दिया। वातारी चूर्ण, इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर भी है और इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी है। जोड़ों में दर्द ज़्यादा होने पर उनको पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट। दूध में ये जो हल्दी का, शिलाजीत का हम प्रयोग बताते हैं, वो भी बड़ा अप्रतिम है। क्या करें, जब दूध में हल्दी पका ले और 2-2 लाक्षादी खा ले, उससे पूरे जोड़ एकदम मजबूत हो जाते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम कर ले। दूध में हल्दी पकाने से, हल्दी पका करके शिलाजीत, अश्वशिला या लाक्षादी गुगल खाने से हड्डियां मजबूत। दूध में पका लो पिप्पली और थोड़ा हल्दी, अदरक और च्यवनप्राश, बालप्राश, ये पूरा, ये भी बड़ा जबरदस्त है। हाँ, और फिर दूध में सौंफ पका लो। ये तो कफ के लिए बताया। दूध में सौंफ पका लो, मुलेठी पका लो, तो उससे एसिडिटी अच्छी हो जाती है। ठंडा करके पी लो। तो क्या दूध के साथ भी देखो
अनुपान भेद से त्रिदोष ठीक हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी आपको हम बता रहे थे, ऐसे 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 हाथों के पैरों के, फिर ये एक एक पैर से, दोनों पैरों से, चलो ये कर लो, ऐसे ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा धूप में बैठना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, इसको नेचुरल तरीके अपनाना। ये जो कैल्शियम की गोलियां ठोकते रहते हैं ना, कैल्शियम जाके हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में जमा हो जाता है। गाल ब्लैडर में स्टोन तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, जंक फूड से होता है। ये तो किडनी में स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, और हार्ट में कैल्सिफिकेशन, ब्रेन में कैल्सिफिकेशन, बड़ा खतरनाक है। तो नेचुरल कैल्शियम क्या, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी। हमने न्यूट्रीला नेचुरल कैल्शियम, नेचुरल बोन हेल्थ। और हाँ, विटामिन B12 के लिए बी कॉम्प्लेक्स मत खाना, मोरिंगा खाना, और जो है साग, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी और साग खाना, आयरन भी बढ़ जाएगा। और बी कॉम्प्लेक्स, हमने कॉर्न हल से बी कॉम्प्लेक्स तैयार किया और उसमें मोरिंगा डाल दिया हमने। और डी के लिए तो हमने लाइकिन से तैयार किया। वैसे धूप में बैठे 80% लोगों को विटामिन डी की, 50% लोगों को कैल्शियम की, और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी। अरे दाल खाओ, नहीं तो अपने न्यूट्रीला सोया बड़ी ले आओ, सोया चंक्स। और ये कोई भी डेफिशिएंसी अब नहीं रहेगी। और गोंद के लड्डू खाओ, गोंद के लड्डू खाओ, गोंद में थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के खा लो, गोंद किसी भी रूप में गोंद खा लो। गोंद का पाउडर ऐसे ही गर्म पानी में ऐसे घोल करके, ये गोंद के लड्डू तो बहुत जबरदस्त हैं। बहुतों की तो निगाह इधर ही टिकी हुई है, हाँ, हमारे नकुल देव जी दंड बैठक लगा करके और अब हवन करने में लगे। हवन के बाद अब भोजन की तैयारी है। ये गोंद के लड्डू, हाँ महात्मा जी अकेले मत खाना, और अभी मत खा लीजिएगा, अभी समय बाकी है शो में, अभी तो बस शुरू हुआ ही है स्वामी जी पूरा कार्यक्रम। स्वामी जी, ठंड बढ़ने के साथ ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और साथ ही लंबर स्पाइन डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, इसका हमला बढ़ गया है। ये दोनों ही बीमारियां रीढ़ के जोड़ों में गैप आने से बढ़ जाती है और इनके लक्षण भी गर्दन, पीठ, कमर में अकड़न और जकड़न के साथ दिखाई देने लगते हैं। स्वामी जी, पहले तो अव्वल हम यही कोशिश करते हैं कि कोई बीमारी हो ही ना शरीर में। उसके लिए गर्दन, पीठ और कमर को सेंट्रिक करते हुए वो योगाभ्यास हमसे करवाइए, दर्शकों से करवाइए। योग आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में प्रिवेंशन भी है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एंड वी आर प्रोवाइडिंग हियर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। लो, तो ये गर्दन के लिए देखो, ऐसे आगे पीछे, फिर दाएं बाएं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ये रे रामा रामा रामा, देखो 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 देखो, ये फिर देखो गर्दन के लिए ये है बड़ा जबरदस्त गर्दन के लिए, कमर के लिए। इतना तो कर ही लेते हैं अक्सर लोग, सांस भर के होले होले कर। अब देखो गर्दन अकड़ गई, जोड़ों के लिए पहले सूक्ष्म मैंने बता दिया। अब गर्दन अकड़ गई, कमर अकड़ गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्क्लेरोसिस, और फिर फाइब्रोमाइल्जिया में पूरी कमर ही जाम हो जाती है, सैटिका पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ये अलग अलग 33 के 33 हमारे रीढ़ की हड्डी के मणके है ना, वो ताना बाना हिल जाता है। तो क्या करें? तो देखो उष्ट्रासन के बाद मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, ये सब अभ्यास करेंगे। मकरासन ऐसे ऐसे, और फिर ये भुजंगासन, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई। देखो मैं परहेज के बारे में बात करता हूँ। जैसे बीपी में ज़्यादा नमक, शुगर में चीनी खतरनाक होती है, थायराइड में बासी भोजन और बहुत खट्टा और जंक फूड खतरनाक होता है, ऐसे ही जैसे मोटापे में ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग बड़ा खतरनाक होता है, ऐसे ही अर्थराइटिस में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बड़ा खतरनाक होता है। तो खटाई ना खाएं, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, बाई बादी की चीज़ें ज़्यादा मत खाएं। कुछ लोग तो एक साथ कई बाई की चीज़ें मिला देते हैं। आलू, फूल गोभी, मटर खा करके दिन भर एक तो पटर पटर करते रहते, पेट में बहुत गैस बनती है और वायु भी बढ़ता है उससे। फिर इधर
पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो उड़द की दाल, रोज उड़द की दाल, पूरा शरीर जाम पड़ा है। उड़द की दाल खाने से बाज नहीं आते, और वो भी धुली हुई, और फिर उसमें भी घी ठोक करके खाते। पहलवानों के लिए तो ठीक है, पहले खेत में खलिहान में काम करते थे तब तो ठीक था। तो ये बाय करती है उड़द की दाल भी, मूंग की दाल छिलके वाली, और वो भी पतली पतली। भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, फिर मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, पूरा मेरुदंड के लिए अभ्यास बता रहे हैं। बायवादी की चीजें न खाएं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मार्गम हिताराहा मितहारा अल्पहाराश्च ये नराहा नैतान वैद्यास चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। जिनको किसी भी बड़े रोग से मुक्ति पानी है, एक बार खाना खाएं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, बहुत बड़ा सिद्धांत है। सुबह शाम थोड़ा फ्रूट्स, अब जैसे जोड़ों का दर्द है तो अंकुरित मेथी खा ली, और ये एटीएम की सब्जी खा ली शाम को, बस। और भाई देखो, ज़्यादा बोले कमजोरी आ जाए तो फिर ऑर्थो केयर किस बात के लिए है, एक एक चम्मच इसका खा लिया करें, ऐसे कमजोरी नहीं आएगी। और देखो ये बड़ा जबरदस्त है। अब देखो सीधे लेट के मरकटासन, 3 तरह का, अर्धपवन मुक्तासन, एक पादोत्तानासन, शीतबंध कटुत्तान। तो मेरुदंड का तो पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, बस होले होले करना। हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, फिर भी सबको बता रहे हैं स्लोली स्लोली, होले होले, धीरे धीरे करना। एक बहुत बड़े आदमी से मेरे में मिला, पहले वो जज रहे, अब उनकी उम्र 96 साल की है। बोल बाबा जी बाकी तो सब चीज़ ठीक है, आप बहुत तेज़ अभ्यास करते हैं। मैंने कहा बाबू जी आप जो है मोक्ष की तैयारी में हो, अब हम अब तेज़ी से नहीं करेंगे तो फिर क्या बुढ़ापे में करेंगे? वैसे बुढ़ापा तो हमें आना ही नहीं है, ऐसे आराम आराम से अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप यथाशक्ति कर लेना। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अभी आपने, मैं अगला विषय लूं उससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन और दूर करिएगा। आपने जैसे कहा कि उड़द की दाल बाई करती है, अब मैं तो राजस्थान से हूँ, राजस्थान में पंचमेल दाल जो बनती है उसमें मूंग भी जाती है, मसूर भी जाती है, चना भी है, उड़द भी है, अरहर की दाल भी जाती है। तो स्वामी जी इस तरीके की दालों से भी क्या बाई होती है? ना वो अच्छी है। जो पंचमेल दाल है ना वो तो जोरदार है। जो मिश्रित अनाज है ना, मिस्से आटे की रोटी, मिक्स दाल, पतंजलि की भी मिक्स दाल सबसे ज़्यादा बिकती है। मिक्स दाल अच्छी रहती है, हाँ, उससे शरीर को पूरा पोषण मिलता रहता है, अलग अलग न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो आज हमने सारे अभ्यास बता दिए, और फिर तो आपका की कमर इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप ऐसे चक्रासन भी कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा तो शुरू कर देंगे। मैं अगला विषय ले लेती हूँ स्वामी जी। अर्धपवन, हम जिन बीमारियों की बात कर रहे हैं वो दोनों ही बीमारी स्पाइन के जॉइंट्स में गैप आने की वजह से होती है। हम पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दर्शकों के सामने रख रहे हैं। स्वामी जी, जॉइंट में गैप आने की वजह से उनके अंदर मौजूद फ्लूइड कम होने लगता है। स्वामी जी, क्या स्पाइन के जोड़ के बीच में मौजूद इस फ्लूइड को बढ़ाया जा सकता है? और अगर ऐसा किया जाए तब तो फिर कोई बीमारी आए ही ना। तो ये कैसे हो सकता है? हो, चाहे ये हाथों में, पैरों में हो, चाहे घुटनों में हो, ये जो अंदर का लिक्विड फ्लूइड कम हो जाता है ना, और कई बार ये अंदर सूजन बढ़ने से फिर फ्लूइड बढ़ भी जाता है। ना घटोतरी ना बढ़ोतरी, सम रहना चाहिए। तो देखो, जिनके लिक्विड अंदर बढ़ जाए वो तो पुनर्नवादि मंडूर, गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी। पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट 2-2, चंद्र प्रभा गोक्षरादि खाने के बाद लेना। जिनका फ्लूइड बढ़ गया है, सूजन बढ़ गई है, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, उनके लिए। अब घट गया है तो क्या करें? तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ये जो मेरे सिरहाने रखी हुई है ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट खाएं, और दूध के साथ, दूध में हल्दी उबाल के, कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लाक्षादि गुग्गल ले लें। अंदर की घिसी हुई हड्डियाँ, कम हुआ फ्लूइड ठीक हो जाएगा। और 1 चम्मच, फिर से दोहरा रहा हूँ, 1 चम्मच, 3 विकल्प है। गाय का घी, हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया शुद्ध गाय का घी। 1 चम्मच गाय का घी,
या नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो भी पूरे देश को हमने उपलब्ध कराया। और उससे भी बड़ी बात है, 1 चम्मच तिल का तेल। अभी 3 अभ्यास तो लेट करके और 2 अभ्यास बैठ के हर रोज कराते हैं हम। तो 1 चम्मच गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल। और जिनको दर्द हो जाए ना, तिल के तेल से मालिश किया करो, नहाने से पहले भी, नहाने के बाद भी थोड़ा इधर उधर के बॉडी लोशन लगाना छोड़ो और तिल का तेल पी लिया करो। तो गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या तिल का तेल, सेसमे ऑयल, ये सुबह खाली पेट जो पी लेंगे उनके अंदर कहीं पर भी जोड़ों में चिकनाई कम नहीं होगी। ये बड़े बुजुर्गों की बात विज्ञान के साथ बताना चाहता हूं मैं। अंदर का फ्लूइड कम होगा, उसमें ऐसे फैटी एसिड्स हैं बहुत ज़बरदस्त जो अंदर लुब्रिकेशन पूरा रखते हैं। अब लोगों ने घी खाना छोड़ दिया, मरे जा रहे हैं कि हार्ट अटैक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। मैंने कहा बिना घी खाए टपाई टप मर रहे हैं। फिर लोगों को डिमेंशिया हो रहा है, पार्किंसंस, अल्जाइमर हो रहा है। तो अब आज के बाद घी, देसी घी खाओ, हाँ, अब मस्ती से जियो। पहले तो राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर भारत में घी खाया जाता था। अब तो दक्षिण भारत में, पूर्व पश्चिम भारत में और पूरी दुनिया में घी खाया जाने लगा है। हाँ, पहले लोगों ने थोड़ा बटर खाना सीखा, अब घी भी खाने लगे। पतंजलि घी की डिमांड पूरी दुनिया में है। हाँ, स्वामी जी, घी लंबे का आप लंबे जिक्र कर श्वासों रहे के हैं। साथ। यहाँ तो मिठाई वगैरह में इस्तेमाल होती है उत्तर भारत में, लेकिन बंगाल वगैरह उसके आसपास स्वामी जी चावल के साथ खाते हैं घी, गाय का घी खाने का बड़ा चलन है। तो घी कहीं ना कहीं स्वामी जी, अरे घी चावल, हरियाणा में तो घी, बूरा, शक्कर, ये तो वहां का महाभोज है। और स्वामी जी साउथ इंडिया में इडली के ऊपर देके खाते हैं घी। तो कुल मिलाकर देखा जाए पूरे भारत में अलग अलग रूप में घी को खाया जाता है खाने के लेकिन हिसाब से। अमित, आप तो बंगाली हैं। इडली को मैंने मक्खन और घी के साथ बनाया, इतनी स्वादिष्ट बनती है। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, अमित तो बंगाली है। बंगाल का कल्चर तो एकदम, वो जो कच्ची घानी वाला सरसों का तेल होता है, कोल्हू का तेल, और वो चावल में और सिद्धो आलू के साथ। अरे उसको खिचड़ी में डाल के खा जाते हैं। वैसे स्वामी जी, हड्डियां जब कमजोर हो जाएं तो लोगों को लगता है कि बस कैल्शियम का इंटेक बढ़ा दो, जैसा आप बता रहे थे ना कि झट से गोलियां खानी शुरू कर दी, लेकिन इससे जो हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी उनको लगता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम काफी है या फिर न्यूट्रिशंस भी जरूरत है दूसरे हड्डियों के लिए? अगर हाँ है तो स्वामी जी कौन से विटामिन मिनरल्स ये भी बता दीजिए, क्योंकि हमें तो लगता है सिर्फ कैल्शियम चाहिए। अभी तो मैं न्यूट्रिला बोन हेल्थ मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी की बात कर रहा था जी। तो कैल्शियम का नेचुरल सोर्स है दूध, दही, छाछ। अब दर्द होने के बाद छाछ तो बंद होगी तो दूध तो ले सकते हैं ना। तो कैल्शियम का नेचुरल सोर्स है दूध, दही, छाछ। दूसरा, अनाजों में सबसे अच्छा कैल्शियम मिलता है सिंघाड़ा, कुट्टू, चोलाई, रागी और बाजरा। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जबरदस्त होता है। और हाँ, ये हवन कर रहे हैं ना हमारे सन्यासी। हाँ, अब देखो इस यज्ञ की भस्म में कैल्शियम और फास्फोरस पूरी मात्रा में होता है, और वो एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन कर देती है। ये स्किन डिजीज से लेकर के, इनफर्टिलिटी से लेकर के अर्थराइटिस तक की औषधि है ये यज्ञ की भस्म। और यज्ञ का तिलक लगाओ, कोई नजर नहीं लगती। शनि के तो राहु भूत प्रेत सारे एक साथ उतर जाते। प्रारब्ध दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष लो। तो नेचुरल सोर्स है रागी, बाजरा, मकई थोड़ी मात्रा में लें, चोलाई, सिंघाड़ा, ये नेचुरल सोर्स है कैल्शियम के। वैसे फ्रूट्स में भी कैल्शियम भरपूर होता है, सर्दियों में बहुत आता है, लेकिन जिनको सर्दी जुकाम होती है वो मत खाना। सीताफल बड़ा ठंडा होता है, दोपहर को खाना है, सुबह खाना, रात को मत खाना, नहीं तो पता लगा पूरा अंदर चक्का जाम हो गया। कैल्शियम बहुत होता है इसमें। किसमें? सीताफल में। इसलिए सीता जी, राम जी ये खाया करते थे, और हड्डियां उनकी इतनी मजबूत थी, पूरे जंगल 12 वर्ष तक घूमते रहे, कहीं हड्डियां नहीं घिसी। आपने सुना राम जी को कभी गोडों में दर्द हुआ, सीता जी को? और वो जो है सूर्योदय के साथ में, सूर्योदय कितना सुंदर हो रहा है पेड़ों के पीछे लालिमा लिए हुए, आहा हा हा, आनंद आ गया। ऐसे सूर्योदय के साथ योग यजन किया करते थे। पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कार,
योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म जीने के लिए है। अब सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य का अर्घ्य ये कोई कर्मकांड नहीं है। सूर्य को अर्घ्य देने से ऐसे, जब ऐसे सामने से देता है ना, मैं रोज देता हूं, हाँ, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, रवे नमः, भानवे नमः, ओहो, आंखें अच्छी हो जाती है सूर्य को अर्घ्य देने से। और फिर नंगे बदन देना चाहिए। पुरुषों का ये फायदा है, महिलाओं के लिए बड़ी मर्यादा है महिलाओं को बड़े जो है उसमें तामझाम में रहना पड़ता है। तो जितना कम कपड़ा होगा ना बदन पे, उतना ज़्यादा फिर आप वो विटामिन डी जो है ना, आपके शरीर का जो 3 लेयर है ना चमड़ी की, वो एक्टिवेट हो जाती है। और लंबे लंबे श्वास, विटामिन डी और फिर कैल्शियम आदि की डेफिशिएंसी, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बातें। बस ये तो मैंने देखा है स्वामी जी कि अगर लंबे समय तक धूप में रहा जाए तो नींद भी बड़ी अच्छी और मीठी आती है। उसके लिए भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा लगता है कि शरीर का रोम रोम जो है उस धूप में, उस गर्माहट में खुल सा गया। और खासतौर पर ये सर्दियों की धूप तो और प्यारी लगती है। स्वामी जी, हड्डियों की एक और बीमारी की बात करती हूँ, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। स्वामी जी, तो बीमारियां इतनी कठिन कठिन है बोलने में, तो ये तो जिनके शरीर में होती होगी उन्हें कितनी कठिनाई होती होगी स्वामी जी। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जी, जिसमें ये गर्दन ना पूरी अकड़ जाती है और फिर चक्कर से आने लगते हैं। मैं इसमें स्वामी जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, क्योंकि ये सवाल हमारे एक दर्शक ने पूछा है। तो स्वामी जी, उनके इस प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से कैसे बचा जा सकता है, और जिसे अगर हो गया है तो फिर वो क्या कर सकते हैं? ये भी जेनेटिक होता है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका पेन, सारी बीमारियां जेनेटिक होती है। माँ बाप को है तो बच्चों के, क्योंकि माँ बाप के ही तो जीन्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। उन्हीं के तो स्त्री बीज पुरुष बीज स्पर्म ओम से हमारा शरीर बनता है। इसको बीज दोष कहा है आयुर्वेद में, एलोपैथी में इसको जेनेटिक बीमारी कहते हैं, और अध्यात्म में ये प्रारब्ध दोष की श्रेणी में आता है। देखो ये बड़ा जबरदस्त है। ये पॉइंट दबाएं ऐसे, ये पॉइंट दबाएं ऐसे, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ऐसे, यहाँ से ये पॉइंट देखो, पहली दूसरी उंगली के नीचे ये ऐसे, ये पॉइंट है। और ये जो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसके लिए त्रयोदशांग गूगल बड़ा ज़बरदस्त है। लिख लें, नोट डाउन कर लें, त्रयोदशांग गूगल बड़ा ज़बरदस्त है। थोड़ा अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग, अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल भी हम देते हैं। दोनों तरफ से दबाना, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये ऐसे अंगूठे और पहली उंगली के नीचे बीच में स्वामी जी, और हाँ पीछे ये बीच का चैनल, ये बड़ा ज़बरदस्त है पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए। 33 के 33 वर्टिब्रा इससे अच्छे हो जाते हैं। फिर जिनको ये पूरा पैरों में दर्द है या हाथों में दर्द है ऐसे, तो ये पीछे ये चैनल सारे के सारे, ये देखो हमने तो अपने शरीर को ऐसे तपा रखा है। यहाँ तो ये दंड लगा लगा करके, और इधर ये खड़ाऊ पहन के हैं, पूरे शरीर को हमने वज्र जैसा बना रखा है। और या लोग ऐसे ही, अभी देखो मुझे ऐसे यहाँ नग्न बदन देख करके माताओं बहनों को ठंड लग रही है। अभी 3 तो आ गए, नीचे इनर, उसके ऊपर कुर्ता, उस पर स्वेटर, उस पर शॉल, अभी कंबल और रजाई बाकी है। स्वामी जी, आपके सामने तो सब इतने लज्जा लगती है कि आपको देख के लगता है सर्दी है नहीं। ये पॉइंट बड़े जबरदस्त, और लोगों को लगता है देखिए खामा खाक पहने हुए इतने कपड़े। ये दर्द के लिए लोगों को देख के लगता है बर्फ पड़ गई उस पर। हाँ, बहुत दिनों तक ये बताई नहीं थे, एक बार थोड़ा और बता देते हैं। फिर ये दोनों पैरों में देखो, ये थायराइड के लिए पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से, ये थायराइड के लिए ऐसे ऐसे। और फिर ये हार्ट के लिए, इसके नीचे शुगर के लिए, पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ जो है ये, उसके लिए आँख के लिए, लास्ट में कान के लिए, यहाँ ही किडनी के लिए। लो ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए और बीपी के लिए। अब ऐसे जोर से ताली बजा रहे, चलो एक बार ताली बजा, ऐसे ताली बजा दे, और इससे पूरी बॉडी में फुल एनर्जी आ जाती है।
और एक बार सिंहासन कर लो। और एक बार हास्यासन। एक बार सिंहासन कर लो। वाह, बहुतों का तो पूरा हंसी का बांध टूट के पड़ा। बहुतों के घरों में मीनाक्षी जी अमित भाई हंसने पर भी पाबंदी है। बोले क्या दांत फाड़ता रहता है। स्वामी जी आपने इतने सारे पॉइंट्स गिना दिए शरीर के। ऐसे जी मेरे भाई। मैंने कहा स्वामी जी आपने शरीर के इतने सारे पॉइंट्स गिना दिया, बचपन की याद आती है। कई बार होते थे ना, भैया और दीदी होती थी, इधर आ, तेरे कान पकड़ के मोड़ देते थे, हाथ पकड़ के मोड़ देते थे, बोलते देखे तेरा शरीर अच्छा हो जाएगा इससे। अब समझ में आया कि मार के साथ साथ कैसे सेहत अच्छा रखते थे स्वामी जी। अब स्वामी जी हाल ही में एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की है और उन्होंने जन्म से एंकलाइजिंग जो स्पॉन्डिलाइटिस है इसके शिकार एक लड़की की 125 डिग्री की शेप में मुड़ी स्पाइन को स्वामी जी सर्जरी करके सीधा कर दिया है। बाप रे, 125 डिग्री। 125 डिग्री। और स्वामी जी योग के जरिए स्पाइन के बिगड़े हुए शेप को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्जरी तो एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम देखो एक केस हो गया है। इसको स्क्लेरोसिस कहते हैं अमित भाई जी। मेरे पास में रिद्धिमा से लेकर के कल भी एक दूसरी बेटी आई हुई थी जी। और जो है ऐसे कितने बच्चे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले और जो स्क्लेरोसिस वाले रिद्धिमा से लेकर के कल दूसरी बेटी को मैंने देखा जिनकी पूरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, मैंने योग से ठीक किया। वाह। 100 200 500 बार से लेकर के 500 बार से लेकर के 700-800 कोई तो हजार बार ये भुजंगासन कर रहे हैं। और भुजंगासन मरकटासन करके ये ऐसे, और फिर इसमें फिर ये देखो इधर ये करक्यूमेन गोल्ड रखा है, ये करक्यूमेन गोल्ड खिलाते हैं, त्रयोदशांग गूगल देते हैं और उसको ऐसे पेडानिल गोल्ड, खाली पेट, ऑर्थोग्रिट ये सब देते हैं। और भुजंगासन कितनी बार? 100 बार तक, 100 बार से शुरू करके 500 बार ऐसे धीरे धीरे करना पड़ता है। थक जाते हैं बीच में तो मकरासन करा देते हैं, तो भुजंगासन, और थक गए तो मकरासन, फिर शलभासन और मरकटासन। मरकटासन एक तो हम धीरे धीरे कराते हैं और जब ऐसे पूरे जकड़ जाते हैं ना ऐसे, फिर उसमें उष्ट्रासन भी कराते हैं, धीरे धीरे चक्रासन भी कराते हैं और इसको स्क्लेरोसिस कहते हैं। इसको भी ठीक कर देते हैं। हम नाम बोलने में ही ऐसा लग रहा है स्क्लेरोसिस, मूवी ऑफ स्क्लेरोसिस। लोग इन्हीं चक्करों में डरे बैठे रहते हैं। ये बीमारियां कुछ नहीं है, ये डिसऑर्डर है। जैसे शरीर को ऑर्डर में रहना चाहिए वैसा नहीं होता तो डिसऑर्डर हो गया ऐसे। ये डिजीज, ईज वे में नहीं जी रहे, डिजीज होगी। अपने स्वरूप में नहीं जी रहे, अस्वस्थ हो गए, अपने स्वरूप में जियो। से आत्मनि यह स्थिता सह स्वस्थ। तो ये अभ्यास बड़े अच्छे, कितनी इजी है। तो जो ऐसे ईज में जिएगा उनको डिजीज नहीं होगी। जो अपनी बॉडी को, माइंड को, थॉट्स, इमोशंस को ऑर्डर में रखेंगे, ऑर्डर आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंधों का, आचरण का एक ऑर्डर, एक अनुशासन, अथ योगा अनुशासनम। लो, एक सूत्र में सारे जीवन के राज खोल दिए। आहा, बोले सूर्य देव भगवान की। क्या गजब अजब नजारा है साहब। सामने हमारे स्वास्थ्य साधक विचरण कर रहे हैं। स्वामी जी आपके माथे पे सूर्य की जो ऐसे किरणें पड़ी हैं, जो सूर्य उससे की जो सन्निधि एक में ओज रहेंगे, दिख रहा है चमकते वो तो जबरदस्त है स्वामी जी। अलौकिक लग रहा है बिल्कुल आपका जो हम देख पा रहे हैं फ्रेम इस वक्त। और दायां स्वर सूर्य स्वर है, इससे कफ रोग और वात रोग ठीक होते हैं। ये रहस्य बता दिया। बायां सूर्य, बाएं चंद्र, दाहिना सूर्य, इधर ईड़ा, इधर पिंगला, बीच में सुषुम्ना, इसके साथ जुड़े 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ी, अष्टचक्र, नवद्वार, और ये जो 37 ट्रिलियन सेल सब एनर्जाइज हो जाती है। अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम वात रोगियों को। आर्य इफेक्ट, सीआरपी, एवियन, HLV27 सब ठीक होते हैं मेरे भाई अमित जी। और
बिना किसी पेन किलर के, बिना स्टीरॉइड, बिना बायोलॉजिकल के। यह है बड़ी बात। स्वामी जी, मतलब हम सोचते हैं कि कई बार बीमारियां इतनी खतरनाक होती है, लेकिन आप इतने आसानी से चीजों को समझा देते हैं और इतने उपाय बता देते हैं, ऐसा लगता है कि कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसको हम मात दे सकते हैं योग से और आयुर्वेद से। स्वामी जी, एक और स्टडी का भी जिक्र कर लेते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 50 प्लस रोग होने के बढ़ा बाद, नहीं, योग बढ़ा। जी स्वामी जी, बिल्कुल, तो 50 प्लस होने के बाद पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में स्पाइन से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है। तो स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं ज्यादा इससे ग्रसित रहती हैं पुरुषों के मुकाबले? हमारे यहाँ की तो देखो महिलाएं कितनी अच्छी हैं, माताएं, मैं तो महिला बोलता भी नहीं, माताएं कितनी अच्छी है। चलो अनुलोम विलोम करो। और महिलाओं में ये बीमारी इसलिए ज़्यादा हो जाती है वात रोगों की, क्योंकि महिलाएं जो है ना अपना ख्याल कम रखती है, पति का ख्याल, बच्चों का ख्याल, इधर माता पिता का, उधर सास ससुर का ख्याल, और सबका ख्याल रखते रखते, सबकी खबर रखते रहते खुद से भी खबर, ये है दिक्कत। तो माताएं बहनें अपना सेल्फ केयर कम करती हैं, तो योग से हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सेल्फ केयर होगा। और चलो भस्त्रिका करो। आपने इतनी देर से मुझे नंगा बैठा रखा है, अपना हीटर ऑन कर लेता हूँ। भस्त्रिका से एक बहन हरियाणा की आई, बोले बाबा जी पूरा शरीर जाम था, उधर तक बिहानी तय कड़ता आई थी, हिसार तय। हाँ, बोले बाबा जी 2-2000 बार तो भस्त्रिका ठोक क्या किया नहीं, हरियाणा वाले कहते ठोक क्या, भस्त्रिका ठोक क्या। फिर 5-5, 10-10 हजार बार कपाल भाती ठोक क्या, और फिर अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम तो बोलना भी कम आता है लोगों को, लोम विलोम लोम विलोम किया, और इससे ठीक हो गए। तो माताओं बहनों को एक तो पीरियड की दिक्कतें रहती है, उसके कारण अनुलोम विलोम की बात कर ही ली, भस्त्रिका ठोकने की भी बात कर ली, दूर करता बहनों। स्वामी जी, एक सेशन में फायदेमंद जो हड्डियों के लिए रहे उन प्राणायाम का भी कर लेते हैं। कौन कौन से प्राणायाम डायरेक्ट हड्डियों को फौलादी बनाने में मदद करते हैं स्वामी जी? एक सेशन प्राणायाम का। भस्त्रिका से पूरा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, और उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, वो अनुलोम विलोम से। और हड्डियों को पोषण मिलेगा कैल्शियम से, फास्फोरस से, पूरे शरीर को पोषण मिलेगा प्रोटीन से, और विटामिन डी, B12, कैल्शियम, और छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से, और वो सब हजम होंगे कपालभाति से। एक हरियाणा की माँ के गोडे दुखने लग गए, मैंने कहा माता जी कपालभाति करियो। अरे बोले बाबा बावड़ा हो गया कि मेरे गोडे दुख, तू मेरा पेट हिलाने के, बोला मेरा पेट गड़बड़ को नहीं, मेरे गोडे दुख हैं। मैंने कहा माँ कपालभाति करेगी ना, तो इसमें लीवर से, आंतों से कैल्शियम, आयरन, ये जो अंदर जो यहाँ खटर पटर हो रही है ना, यहाँ जो गड़बड़ी हो रही है उसकी सप्लाई अड़ैत होगी, अड़ैत ये यूँ जाएगा यूँ बताया उसको कनेक्शन, बोला हाँ कुछ बात तो समझ में आई। तो ये कुछ लोगों को लगता है मेरे पेट तो ठीक है, मेरे तो गोडे दुख रहे हैं, ये पाचन तंत्र की गड़बड़ी से सारा षड्यंत्र होता है। ये कपालभाति से ठीक होगा। स्वामी जी, अब प्राणायाम की जिम्मेदारी हम तीनों उठा लेते हैं, और आप अब बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अपना बाण चला दें, जिससे मरीज पर जल्द से जल्द उसकी सेहत सुधरे, असर हो। तो स्वामी जी, बारी रामदेव के रामबाण चलाते हैं। ये स्वामी जी, आज का रामबाण क्या है? दही बुलो रही है, पिलो पिलो ऐसे। अब हाँ, आज का रामबाण है ऐसे, दही ऐसे पिलोते हैं बाबू, देखो ऐसे। ये खैर, ये तो मैंने थोड़ा सा नाटक सा किया, और ये दही ये खास तो आप ही हो बाबू, और
छाछ है ना, मक्खन के साथ। मक्खन पीने में दिक्कत तो नहीं है ना तेरे को? मक्खन के साथ इसका अलग ही मजा है। और फिर देखो मक्खन के साथ आज बताएंगे, आहा हा 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 हा, आज इधर तो भाई चूल्हा बड़ा जोरदार चल रहा है और चूल्हे पर रोटी बनाने वाली बेटियां भी बड़ी जोरदार है। क्या नाम है जीजी थारो? मेरा निशा वर्मा, निशा, कहाँ से हो? रेवाड़ी हरियाणा। ओ मारकना की सा। और तेरे क्या नाम जीजी? अनु। अनु, अरे तूने तो बाजरे की रोटी बड़ी जोरदार बना दी अनु। हाँ? तो देखो ये इधर तो छोको बेटा, इसमें अंडिया में गाय का घी डाला और थोड़ा सा डालो और हो इसका तो हाथ बड़ा भारी है। अब इसमें सारी चीजें डाल देना थोड़ी थोड़ी, थोड़ा हींग डालो, थोड़ा जीरा डालो, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, ये सब चीजें डाल देंगे। सरसों का साग, साग बन रहा है लग रहा है स्वामी जी। थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन, हाँ, और ये फिर ये भी डालना बेटा। अभी इसको गर्म होने दो। और फिर ये सरसों का, देखो सरसों का साग, बथुआ का साग, और आज बता रहे हैं मेथी का साग। ये मेथी जो है ना, इसको हमने पेस्ट करके रखा हुआ है। और इस थोड़ा पहले लहसुन डाल दो बेटा, लहसुन बड़ा अच्छा होता है बहुत रोगों के लिए। लहसुन के छोंक के साथ अब जो है ये चलेगा कार्यक्रम। इधर ये बाजरे की रोटी, ओ हो, बाजरे की रोटी। और भाई महात्मा मक्खन के साथ खाइयो और बाजरा खाओ। और हमने बेटा बाजरा ही खा करके ना वज्र जैसा शरीर बना रखा है। जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाते हैं, हमारे बच्चे तो यही है, लेकिन हमारे बच्चे तगड़े वाले हैं। खा ले बेटे, मौज कर। लो, और एक डबल खाओ, दोनों के बीच में पेस्ट पूरा लगा लो इसका। बाजरे एक रोटी पे ना मक्खन के बहुत जोरदार मजे होते हैं। और गरम गरम हो ना तो फिर कहानी दूसरी हो जाती है। स्वामी जी, इससे पहले कि हमारी भूख अनकंट्रोल्ड हो जाए और हम इस खाने पर नजर लगा दें, स्वामी जी योग पंचायत चला लेती हूँ। स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। कुछ निंदा अच्छे वीडियोस आपके सामने हैं। पालघर महाराष्ट्र से आया है एक वीडियो। फतेहाबाद हरियाणा में बच्चियों ने बहुत शानदार किया है। पुणे महाराष्ट्र से भी यह वीडियो इस वक्त आपके सामने। बाजपुर उत्तराखंड से महिलाओं ने योग पंचायत लगा ली। ये तो स्कूल के बच्चे हैं। लातूर से दिल्ली में घर में ही पंचायत लग गई है। हर उम्र की लड़कियां दिखाई दे रही हैं। और बेस्ट वीडियो स्वामी जी आया है शिरडी से। अश्विनी गणेश ने, अरे इनकी पंचायत तो बहुत बड़ी है स्वामी जी। पूरा ऑडिटोरियम में लगता है, ये हॉल है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत शानदार पंचायत लगी है ये तो। स्वामी जी देखिए ना, ये योग शिविर है। जोरदार स्वामी जी, अभिनंदन है भाई। ये केवल पंचायत नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में तो योग की ऐसी अलग जगह है पूरे देश में। हाँ, ये महापंचायत है, योग की महापंचायत। और देखो अब ऐसे ही ये योग का जलवा पूरे देश में है। और जैसे जैसे ठंड आ रही है ना, वैसे वैसे यही चैलेंज है क्या मामला और जोरदार बढ़ता जा रहा है लोगों के लिए? तो ठंड में दंड का चैलेंज देते हैं। अब देखो 1 2 3, ये हनुमान दंड जैसा कैसे लगाना, 1 2 3, हनुमान जी जैसा बल बढ़ाना है, 1 2 3, ऐसे हनुमान जी जैसी बॉडी बनेगी। बाइसेप ट्राइसेप सब एकदम फर्स्ट क्लास। जिम की जरूरत नहीं, लक्कड़ के साथ। तो अब जिन्हें लोहे की मशीनों के साथ बहुत मन है कि वो भी टीवी पर दिखाई दे, वो भी इंडिया टीवी पर आए, तो फिर उन्हें मेहनत तो करनी होगी, पसीना तो बहाना होगा। तो लगाइए योग पंचायत और अपना वीडियो रिकॉर्ड करें और इंडिया टीवी के दिए गए इन नंबरों पर भेज दें। अगर आपका वीडियो सबसे अच्छा रहता है तो फिर स्वामी जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, उपहार भी मिलेगा। स्वामी जी आज इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर आपके रामबाण उपाय जानेंगे, फिर से योग पंचायत लगाएंगे। जय बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद।